सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में किसी बैड न्यूज़ के आने पे किसी शेयर में आपको क्या सोचना चाहिए, आपकी सोच में क्या होना चाहिए कि वो बैड न्यूज़ खरीदने का एक मौका है या बेचने का। उसको कैसे जज कर सकते हो आप मार्केट में कि ये जो बैड न्यूज़ आई है अभी मैं मौका देखूँ या इसको बेच के निकल जाऊँ। तो ये देखो आज टीसीएस आज डेट है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर आज टीसीएस का कल रात को अर्निंग का रिपोर्ट आया है। उसमें सारी न्यूज़ आप पढ़ो। टीसीएस शेयर स्लिप एज ब्रोकरेज ऑफर मिक्स्ड आउटलुक। टीसीएस मिसेस Q2 प्रॉफिट एस्टिमेट, मतलब जो Q2 के लिए जो प्रॉफिट का जो अनुमान लगाया गया था अर्निंग्स का, वो मीट नहीं कर पाया टीसीएस, उससे मैच नहीं कर पाया, 5% नीचे आया है अर्निंग। अब ये क्या हो गई, बैड न्यूज़। इसका प्रभाव क्या पड़ा, आप शेयर का चार्ट जाके देखो। टीसीएस आज एक गैप डाउन के साथ खुला है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो तीन बातें कि ये जो रिपोर्ट आई है क्या ये आज ही पता चली है सबको। आप सोच के देखिए कि वो रिपोर्ट तो Q2 की है। अभी तो वो रिपोर्ट छपी होगी तो जो छापा होगा, जो फोटोकॉपी लिया होगा, जो बनाया होगा, वो सबको पता होगा। वो कहलाते हैं इनसाइडर, कंपनी के इनसाइडर। जो बड़े लोग हैं उनके तो कॉन्टेक्ट भी होते हैं, तो उनको तो पहले से पता है कि ये बैड न्यूज़ आने वाली है। तो क्या वो लोग अपना पोजीशन उस हिसाब से नहीं बना के रखे होंगे। तो ये जो गैप डाउन खुला है ये रिटेलर वालों को डराने के लिए हो सकता है कि नहीं। आपको इन्फोसिस का एग्जांपल देख के समझ में आएगा। ये देखो, ये है इन्फोसिस का चार्ट। इन्फोसिस जब ऑलरेडी यहाँ से डाउन था, ऑलरेडी यहाँ से नीचे डाउन था, ठीक है। अब शेयर में क्या आ रहा है, एक बैड न्यूज़ आ रहा है जिसके कारण यही सेम अर्निंग में रिपोर्ट आई कि अर्निंग खराब है और शेयर ने एक बड़ा गैप डाउन मारा। ये देखो, ये गैप डाउन दिख रहा है और उसके बाद शेयर में आई खरीदी। इस पूरी बड़ी कैंडल में एक आई खरीदी। अब ये बड़ा वॉल्यूम देखो आप, किसने खरीदा होगा, इतने बड़े वॉल्यूम से तो रिटेल खरीदेगा नहीं। मतलब ये जो नीचे जो न्यूज़ आई, ऑलरेडी जब शेयर डाउन था वहाँ पे नीचे के लेवल पे शेयर को बाई करने के लिए बड़े प्लेयर्स को ये बैड न्यूज़ काम कर गई और उसने बड़े वॉल्यूम के साथ इसको खरीदा। फिर से शेयर ऊपर जाना चालू हुआ। अब जो यहाँ लेके बैठा होगा उसको यहाँ डर लगेगा। देखो फिर से एक बड़ा गैप डाउन, ये गैप डाउन दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये गैप डाउन के बाद ये फिर से एक बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई इस कैंडल में और फिर से शेयर ऊपर गया और ये बॉटम बन गया। इस बॉटम को फिर इन्फोसिस ने नहीं तोड़ा, ठीक है। तो ये होता है एक जब बैड न्यूज़ आती है, जब शेयर ऑलरेडी डाउन है, नीचे के लेवल पे जब उनको जमा करने होते हैं ना शेयर, स्टेज 1 जो स्टैन वाइंस्टीन की बुक का मैंने बताया था, स्टेज 1। अब यहाँ पे जमा हो रहे हैं शेयर, क्यों, क्योंकि इस ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे जब जमा करना है तो रिटेल वालों को डराएंगे तब तो वो शेयर बेचेंगे ना। मार्केट में तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर हैं। अब जैसे एमआरएफ 1.5 लाख का शेयर है तो उसके बहुत ही लिमिटेड शेयर है, इसलिए उसमें अगर चाहिए तो आपको ज़्यादा रेट देना पड़ता है, इसलिए शेयर ऊपर जाता है। यही सप्लाई और डिमांड का खेल है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको नीचे खरीदना है तो रिटेल वालों को डराना पड़ेगा। तो अर्निंग्स में कुछ अब मैं नहीं बोल रहा कि अर्निंग्स गलत आती हैं, लेकिन ऐसी जनरली रिपोर्ट्स आप देखोगे जब ऑलरेडी शेयर बहुत ऊपर पे होगा, जब यहाँ ऊपर के लेवल पे था तब अर्निंग्स बहुत अच्छी आती है। तो रिटेल वालों को लगता है, हमको लगता है कि अरे ये शेयर तो बहुत भाग जाएगा, अर्निंग की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, तो हम यहाँ खरीदते हैं और वो यहाँ बेचते हैं। और जब यहाँ पे अर्निंग की रिपोर्ट खराब आ रही है तो हम सोचते हैं चलो निकलो भागो, और वो लोग यहाँ पे उसका फायदा उठाते हैं। आप टीसीएस के ही एग्जाम्पल में देखो, पहले ये नीचे देखो, यहाँ अर्निंग अच्छी आई है, यहाँ पे खराब आई है। ये देखो, ये अर्निंग का रिपोर्ट देखो, ये 1% से अर्निंग मिस हुई थी इस लेवल पे। यहाँ पे ये गैप डाउन दिख रहा है आपको, और इस गैप डाउन के 3 दिन बाद मार्केट 3-4 दिन तक गिरा ये यहाँ पे, और यहीं पे एक बॉटम बनाया और आज तक उस 3000 के नीचे आया है क्या। ये पिछले साल अप्रैल 2023 की बात है। अप्रैल 2023 में 3000 रुपये में था ये शेयर, तब भी इसकी अर्निंग में मिस हुआ था। अर्निंग देखो 1%, अर्निंग सरप्राइज व -1%, मतलब अर्निंग 1% कम आई थी। फिर भी आपने क्या सोचा कि 3000 के लेवल पे ये खरीदने का मौका है, नहीं। यहाँ से देखो शेयर आज तक इसके नीचे नहीं आया है। आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, यहाँ से शेयर बढ़ रहा है। अब ये अर्निंग का नंबर कम आया तो ये ऊपर क्यों गया, यहाँ से तो नीचे जाना चाहिए था। आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि ये ऑलरेडी यहाँ से इतना डाउन है। यहाँ पे से इस टूल को ले लेते हैं फिर थोड़ा आसानी, ये यहाँ से इतना डाउन है। अब यहाँ पे इसमें बैड न्यूज़ आ रही है इस कैंडल में, तो भागो भागो, और यहाँ पे क्या बन गया, बॉटम। क्योंकि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये बाइंग हो रही है बड़े आदमी की, ये बड़ा आदमी इसमें बाई करके पोजीशन बना रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसलिए शेयर ऊपर जा रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल कैसे बुलिश कैंडल है। इसके बाद देखो ये वाली कैंडल, ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो इस ग्रीन कैंडल का लो के आसपास या यहीं कहीं लो के आसपास एक बॉटम फिर से बन जाएगा और हम बैठे रह जाएंगे। ये जो दिख रहा है ये कैंडल, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, इसमें वॉल्यूम देखो,
तो एटलीस्ट इसका लो के पास तो सपोर्ट है ही, हो सकता है यहीं पे सपोर्ट बना के ये 1-2 दिन रुक के फिर से ऊपर चला जाए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ कि बैड न्यूज़ को कैसे ट्रेड करना चाहिए। हमेशा बैड न्यूज़ गिराने के लिए ही नहीं होती है। निफ्टी आईटी का हमने सेक्टर में भी चार्ट जाके देखा था कि निफ्टी आईटी क्या है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अभी कौन कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है इस मार्केट में, फार्मा, आईटी और मेटल हमने देखा था। तो निफ्टी आईटी का ही स्टॉक है, टीसीएस सबसे लीडिंग स्टॉक है, उसमें बैड न्यूज़ आ रही है, एक गैप डाउन हो रहा है। और गैप डाउन के बाद आप उसका प्राइस एक्शन देखो, आप इसका इंट्राडे का प्राइस एक्शन देखो, आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ये देखो, ये जो जहां गैप डाउन हुआ वहां से वॉल्यूम देखो, इस लाइन को मिटा देते हैं। ये देखो, यहाँ जहां से गैप डाउन हुआ वहां लेवल से पूरी बाइंग आई, इस पूरे जोन में वॉल्यूम देखो, ये बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे बड़ी बाइंग हुई है। और ये जो सेलिंग हो रही है, इस सेलिंग में वॉल्यूम देखो, मतलब रिटेल वाले बेच रहे हैं। अब ये यहाँ पे जमा हो रहा है, शेयर अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जज करना होता है, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, तभी कोई डिसीजन लेना है। टीसीएस में मेरा कोई पोजीशन भी नहीं और मेरा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं, मैं तो बच गया भैया। अब आप देख लो कि आप बड़े ऑपरेटर और इनसाइडर्स से बच पाओगे कि नहीं। न्यूज़ देखना बंद कर दो, चार्ट देखो, फंडामेंटल खुद से एनालिसिस करो, और आपका अगर एक व्यू है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का, तो आप उस हिसाब से पोजीशन लो। एकदम घबरा मत जाओ कि आज न्यूज़ आई तो कल जाके बेच दिया। अपने लेवल्स पहले से डिसाइड करो, प्राइस एक्शन देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है, प्राइस नीचे से कहाँ कौन से स्टेज में है, स्टैन वाइंस्टीन की बुक से मैंने सिखाया है वो देखो, फिर डिसाइड करो, ठीक है। ऑल द